चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अनीश शर्मा हूं, आप लोगों को शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए जो है ना, उसका साइंस वाला सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, है ना। आज सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले, है ना। तो शिक्षक एवं क्या बुक वगैरह पढ़ना है, क्या करना है, वो सब मैं आपको आज बता देता हूँ, क्योंकि फॉर्मल टॉपिक इसको जानने के बाद स्टार्ट करेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सिलेबस को जानना, क्या पढ़ना है, कहाँ से सोर्स क्या करना है, वो जरूरी है। तो आज डिस्कस कर लेते हैं उसको। तो शिक्षक तथा सहायक शिक्षक हेतु विज्ञान, है ना, इसका सिलेबस को मैं आपको बता दूं, आपके पास होगा भी। ठीक है, तो शिक्षक तथा क्या है, सहायक शिक्षक पद हेतु क्या है, जो विज्ञान है उसको देखते हैं। और विज्ञान में जो मैं सिलेबस बता रहा हूं आपको, वो जीव विज्ञान का है ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का। ठीक है ना। तो पहले मैं शिक्षक वाला को बता देता हूँ। शिक्षक मतलब वर्ग 2। ठीक है, तो वर्ग 2 क्या है, शिक्षक। ठीक है, तो इसमें देखिएगा क्या पढ़ना है इसमें, मानव स्वास्थ्य तथा पोषण, ये वाला टॉपिक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मनुष्यों को बीमारियां वगैरह जो टॉपिक है इसी में आता है, और यहां से कंफर्म प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, आपने देखा होगा एग्जाम का एक्सपीरियंस हो गया, क्वेश्चन वगैरह, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, कवक से होने वाली वायरस से, है ना। तो मानव स्वास्थ्य तथा पोषण में क्या आता है, मनुष्यों में बीमारियां, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। कितनी प्रकार की होती हैं और क्या किस कारण से होती हैं, तो ये हो गया। पोषण में विटामिन का टॉपिक आ जाएगा, तो विटामिन का कंफर्म क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता ही आता है, तो वो पढ़ेंगे हम लोग। तो मानव स्वास्थ्य और पोषण हो गया, है ना। इसके बाद है अगला, इसमें मनुष्यों में अंग तंत्र। ठीक है, तो हमारे शरीर में जितने भी बॉडी के पार्ट्स है ना, तंत्र मतलब होता है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सब पाचन, श्वसन, परिसंचरण। आप लोग सभी हिंदी मीडियम वाले हैं? जिनका इंग्लिश मीडियम होगा बताएंगे, मैं तो उसको वो कर दूं, ट्रांसलेट कर दूंगा। तो पाचन, श्वसन, परिसंचरण, ये सबको हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो ये वाला टॉपिक आ जाएगा इसमें, है ना। तो मनुष्यों में क्या है, अंग तंत्र में ये सारी टॉपिक्स आ जाएंगी। इसके बाद है इसमें कोशिका, है ना, कोशिका तथा कोशिका विभाजन, ये एक टॉपिक है। कोशिका विभाजन थोड़ा सा टफ पड़ता है टॉपिक, है ना, बट पढ़ना तो है ही है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते ही हैं एग्जाम में। तो कोशिका तथा क्या है, कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका तथा कोशिका विभाजन। ठीक है, ठीक है, कोशिका तथा कोशिका विभाजन हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, हाँ, पंच जगत वर्गीकरण, आर एच विटेकर का। ठीक है, तो आर एच विटेकर ने ना मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमेलिया ऐसा करके डिवाइड किया था। ठीक, तो वो पढ़ना है। इसके बाद आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन, है ना, और प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ऐसा पूरा कॉर्डेटा तक, तो ये ना आधुनिक वर्गीकरण में आ जाएगा। इसके बाद निर्जीव और सजीव में अंतर, ये तो मेरे ख्याल से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप ही पढ़ा सकते हो आराम से। ठीक है, तो बच्चे लोग पढ़ते हैं लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस में डिफरेंसेस, तो निर्जीव एवं सजीवों में अंतर, तो ये वाला टॉपिक आ जाएगा। और इसके बाद एक है, वहां से मेरे को नहीं लगता प्रश्न आएगा, वो शाक, शाक मतलब होता है भाजी। ठीक है, झाड़ियां, है ना, वृक्ष इत्यादि, इसका वो वर्गीकरण किया गया है। हर्ब और श्रब सुने हो गया, वर्गीकरण कितना कितना ऊंचाई रहता है उसके आधार पर। ठीक है, हर्ब में क्या है, तुलसी हर्ब, और गमले में उगाते हैं। आप तुलसी का ना वृक्ष नहीं देखे होगे, उसको हर्ब बोलते हैं, गमले में रहता है, मुश्किल से 1 आध फुट का हो गया तो हो। ठीक है, श्रब, श्रब थोड़े बड़े रहते हैं, हमारे ऐसे घुटने उठने कमर तक आ जाते हैं। और झाड़ियां भी वही है, उसी को श्रब बोलते हैं। वृक्ष बड़े रहते हैं,
ठीक है, आम और हो गया अपना पीपल, नीम, ये सब। ठीक, तो वो इजी है, कुछ है नहीं इसमें। तो ये मोटा मोटी ना, इसके अंदर के भी सब टॉपिक है, वो पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो वो पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ प्रेरणा, तो आप ना इसको लिखते जाओ सिलेबस को जल्दी से। सबसे पहला जो है ना वो है ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा वाला जो है ना वो है ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। थर्ड में है सेल एंड सेल डिवीजन, थर्ड में है सेल एंड सेल डिवीजन। फोर्थ में है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। इसके बाद अगला है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद है हर्ब, श्रब, ट्रीज एटसेट्रा। गॉट इट? ठीक है प्रेरणा। ओके गुड। ठीक है, तो ये था इंग्लिश में मैंने बता दिया। अब देखो इसके लिए क्या करना है आपको, सोर्स बता रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा वो तो आप नोट करोगे, आपको स्लाइड मिलते ही जाएगी, है ना। आप लोग इसके लिए क्या कीजिएगा, अरिहंत इंसाइक्लोपीडिया, सॉरी, ये बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगी, तो ये ले लीजिएगा। जिलो वर्ग 2 वाले हैं साइंस के लिए, तो इसमें टॉपिक को पहले सिलेबस को देखना और पढ़ना, पूरा भड़बड़ाक नहीं पढ़ना है, पूरे कोई काम का नहीं है, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो। ठीक है, क्लियर, और ये ध्यान रखेंगे। और जिन लोग सहायक शिक्षक वाले हैं, ठीक है, जिन लोग क्या है सहायक शिक्षक वाले हैं, तो जिन लोग सहायक शिक्षक वाले हैं क्या करने हैं उनको, केवल कुछ नहीं पढ़ना है, मैं तो जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लेना, बहुत ज्यादा है वो तो, जो मैं बताऊंगा, जैसे आपका है ना। तो ये सहायक शिक्षा वाले केवल लूसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, ठीक है, केवल लूसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान मतलब ये सॉल्व आता है मार्केट में। सॉल्व मतलब क्वेश्चन और आंसर रहेगा, कोई थियरी वाला पार्ट नहीं, थियरी तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, सिर्फ इससे काम निकल जाएगा, कोई कुछ ज्यादा वेटेज नहीं, उसमें 2-4 क्वेश्चन आएंगे, जीएस में है वो, तो उसमें 2-4 प्रश्न बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। लेकिन हाँ, जो वर्ग 2 वाले हैं तो उनको तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ना उसमें लंबा चौड़ा सिलेबस और टफ क्वेश्चन आता है। तो ये तो बायो, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स का तो टफनेस, फिजिक्स तो भैया कुछ भी पूछ दिए हैं, तो फिजिक्स बहुत टफ आया है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वगैरह करें, जो भी है रिलेटेड, जो भी टीचर जो भी है रहेगा वो पढ़ाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, तो पहला चीज तो आपको ये करना है। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, मार्केट में आप लेने जाएं या ऑनलाइन ऑफलाइन मंगाए, तो ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो, तो देख लो इसको, ये सामान्य विज्ञान लिखा है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो जनरल साइंस इंसाइक्लोपीडिया लिखा हुआ अरिहंत का। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाएगा, आप चाहे तो जाके ले सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो ये हो गया। ठीक है, जिन लोग सहायक शिक्षक वाले हैं ये, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज ऐसे ब्लू कलर के कवर में आएगा इंग्लिश मीडियम के लिए, और हिंदी में देखिएगा ग्रीन कलर का कवर है, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। क्लियर है? ठीक है, तो ये बुक ले लीजिएगा, बहुत औसम बुक है, डेटा वगैरह ऑथेंटिक है, क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के हैं। तो ये आप जिन लोग सहायक शिक्षक वाले, हाँ वर्ग 2 वाले भी ले सकते हैं इसको, शिक्षक वाले प्रैक्टिस के काम आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग ले लीजिएगा। समझ में आ गया? तो ये बुक है, बाकी मैं पढ़ाऊंगा ही आपको जो क्लास में, तो आपको नोट करोगे और आपको स्लाइड मिलेगी। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये सिलेबस था और मैंने आपको बताया। अच्छा, आप कॉमर्स वाली हैं, तो ये तो बता रहा हूँ फ्रेंड ना, इसको ले लीजिएगा बुक को आप। ठीक है,
आपका वर्ग 2 वाला है, असिस्टेंट ग्रेड 2 वाला है कि 3 वाला है, पहले ये बताइएगा। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 2 वाला है कि 3 वाला है, बताएंगे। नहीं, पहले ये बताओ ना आप किसके लिए एलिजिबल हो, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए कि असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए? हाँ, तो ये तो ये लीजिएगा ना आप, ये वाली बुक, ये जनरल साइंस इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, गुड। तो ये आपको तो रही बात ये बुक की, है ना, ये हो गया। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सोर्स वगैरह मैं बता दी, बाकी हम क्लास में पढ़ते जाएंगे, वो आप नोट करोगे। आपको एक चीज और करना है, सी जी टेट, है ना, सॉल्ड, ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है। ठीक है, ये क्या है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, सीजी टेट सॉल्ड। क्लियर? 2011 से लेके अभी इस साल 2024 तक 10-12 सालों के सॉल्व पेपर दिए हुए, ये आपको लेना है। और क्या करना है, इसको सॉल्व किए बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं। तो ये आपको करना है, प्लस इसी में क्या दिया है पता है ना, शिक्षक भर्ती के 2019 तथा 2023, 10 जून को हुआ था लास्ट ईयर, तो शिक्षक भर्ती के 2019 तथा 2023 में हुए एग्जाम्स के सॉल्व्ड पेपर्स, ये भी आपके पास होना चाहिए। इसमें मिल जाएगा, अरिहंत पब्लिकेशन में दोनों है, तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में ये दोनों एक साथ आता है, ये आपको मिल जाएगा मार्केट में, तो देख के ले लेना, ये मैंडेटरी है और इसको लेना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं एकदम शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं। तो आप हम लोग को क्या करना है, अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ना है, और अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ने के बाद ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्या होता है पता है, हम लोग बुक लेते हैं ना, भगवान का नाम अपना अमिताभ बच्चन टाइप सिग्नेचर मारते हैं और तुरंत क्वेश्चन को, अरे नहीं पढ़े हो तो कहां से बनेगा, पढ़ोगे तब तो बनेगा। हमेशा टेस्ट तभी दिलाना जब आप इंश्योर हो कि आपको उस टॉपिक की तैयारी आपने कर ली है, तब अटेम्प्ट करना, नहीं तो फोकट का फ्रस्ट्रेशन आएगा। पता है डिफीट या हार जिसको बोलते हैं, हार ही होती है, वो एक ना एक प्रकार का वायरस है, ब्रेन में कीड़ा पैदा कर देता है। जैसे आप एलिजिबल नहीं हो, मान लो 21 साल की नहीं हो सीजीपीएससी का, मैं तो ऐसी भर दी थी बहन फॉर्म को, पता आइडिया लगेगा करके, आप जानो ऐसी मत अपना उम्र बढ़ा के, है ना, अब मान लो चले गए, मत करना ऐसा कभी, है ना, मान लो ऐसा कर दिया आपने और एग्जाम दिलाए, तो पता है आपका कुछ भी नहीं पढ़े थे, कुछ थोड़ा बहुत जान रहे थे, गए वहां अपने मन से जो लग रहा है गोला मार दिए, पता है रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ लोग पूछेंगे तेरा क्या हुआ, अरे मैं तो ऐसी दिलाई थी, नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। अब वो नहीं हुआ ना, एक प्रकार की निगेटिविटी कहीं ना कहीं तो 0.1% रहेगी ना ब्रेन में, पिछले साल दिलाए थे, आपके मन में क्या आएगा मैं बता रहा हूँ साइकोलॉजिकली, पिछले साल दिलाए थे नहीं हुआ था यार, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि उस समय हम तो एलिजिबल ही नहीं थे, हम तो ऐसे ही चले गए थे घूमने, लेकिन आपके मन में आएगा क्या, पिछले साल दिलाए थे नहीं हुआ था, हे भगवान इतना सारा पढ़ना पड़ता है, इस बार क्या होगा, तो आप निगेटिविटी को लेके आगे बढ़ रहे हो। आ रही ना बात समझ में? तो ये आप बात को समझना इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जब ना क्या है, जब आप कोई टॉपिक को पूरा पढ़ लें और इंश्योर हो जाए कि मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है, इसको मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तब अटेम्प्ट कीजिएगा। फिर आप अपने आप को एनालाइज करो कि कितना पढ़े थे और क्या इंप्रूवमेंट करना है, कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक्स हो रहा है। तो ये जो बुक है ना, इसको पेंसिल से ही हल्का सा मार्क करना। क्या करते हैं हम लोग, पढ़े पेन से मार्क कर दी, कई सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो दो सेकंड राउंड के लिए क्या कीजिएगा, तो बुक खराब हो गई, फिर तो आंसर दिखेगा ना डायरेक्ट, तो आंसर रटना नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक रफ पेपर ले लें, क्वेश्चन को देखे फलाना पेज का ये क्वेश्चन, उसका आंसर ये, ऐसा लिख लो, बाद में पीछे देख करके क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो, ये जरूर कीजिएगा। इसमें आए हुए क्वेश्चन मान लो 500 क्वेश्चन होंगे 15 साल में, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, पूरे के पूरे 500 प्रश्न आपसे बनने चाहिए, रटना नहीं है, क्या करना है, पढ़ के सॉल्व करना है, पूरे के पूरे 500 बनने चाहिए। ठीक है,
अब ये मैं सारे दिए हैं, सारा सब्जेक्ट आपका इंटायर सिलेबस पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश ग्रामर वमर सब चीज मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, सभी सेक्शन को सॉल्व करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन। एक बार में नहीं होगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, अगर 15 बार भी लग रहा है तो 15 बार तक को आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ये पहला सीढ़ी है, पहला सीढ़ी है, समझ रहे हो ना? कि इसको एग्जाम को क्रॉस करने पार करने का मतलब सिलेक्शन की पहली सीढ़ी, सिलेक्शन नहीं होगा इस। अब आप क्यों बोल रहे हो, इतना क्यों जोर दे रहे हो सर इस पे? जिस दिन आप एग्जाम में अपीयर करेंगे उस दिन मेरी बात को रियलाइज करेंगे, क्यों शर्मा सर ने पहले ही क्लास में आके बोला था कि इसको कीजिएगा, तब आपकी आंख चमक जाएगी, पता जब आप क्वेश्चन देखोगे। दोनों के लिए करना है आपको, ये प्रैक्टिस के तो काम आ जाएगा ना आपके, अपने सिलेबस को मैच करके पढ़ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दोनों आता है, शिक्षक और सहायक शिक्षक, जिसके लिए एलिजिबल हो उसी को लो ना भाई, जिसका एग्जाम दिलाना ही नहीं है तो क्यों। अब आप क्या व्याख्याता का लोगे क्या साइंस का बुक को, कि साइंस का लोगे उसको, जब दिलाना ही नहीं व्याख्याता के लिए एलिजिबल नहीं तो नेट का लोगे, नेट का साइंस क्यों नहीं दिलाना है नेट आपको, बात खत्म, जिसका दिलाना है उसका लो। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई। अब जिस दिन आप रियलाइज करोगे, जब आप एग्जाम में अपीयर होगे तो आपको समझ में आएगा मैंने ये क्यों कहा था कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप को जब समझ में आएगा आप एग्जाम दिलाएंगे। क्यों, उसको क्लियर कर दूं मैं। कंपटीशन एग्जाम में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, जो भी इंडिया में एग्जाम होता है, यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इवन नीट का एग्जाम सुना होगा, आईआईटी रिपीट नहीं करता, एम्स वाला के क्वेश्चन जो कुछ वो रिपीट नहीं होते, खैर वो बड़ा एग्जाम छोड़ो उसको, नीट भी रिपीट कम करता है। लेकिन ना एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, पीएससी, ये इसमें क्या होता है पता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रीवियस, मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लगभग जो मैं एनालाइज किया 20% क्वेश्चन आ ही जाता है, मतलब 20%, तो 100 में से तो 20 आउट कर दिया मैं आपके लिए, अब 80 की तैयारी बची है। नहीं तो एक नया फ्रेशर बच्चा या बच्ची जिसको कुछ भी नहीं पता, उसके लिए चैलेंज है कि 100 क्वेश्चन की तैयारी करनी, तो 20 तो कर दिया। और वो जो 20 है ना, वो ना लाइट हाउस है, आपको आगे बढ़ने की दिशा बताएगा कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है। आप पिछले ना साल के क्वेश्चन को, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट एक्सरसाइज पढ़े, मान लो साइंस ही पढ़ ली, पिछले 10 साल के क्वेश्चन देखे तो आपको ये भी समझ में आएगा 2011 में सीजी टेट, वाह ये तो इजी था, 2013-14 आते आते थोड़ा सा ट्रिकी हो गया यार, अरे इसको तो बन नहीं रहा, हाँ शायद ये है वो ऐसा, अरे 2023-24 का तो भाई फोड़ दिए हैं इन लोग तो, बाप रे एकदम टफ पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड चेंज होता जाता है कंपटीशन के हिसाब से, तो आप अपने आप को अपडेट भी तो रखिएगा, समझ रहे हो ना? अपडेट तो रखिएगा तब ना होगा। मतलब बात वही है कि आप इंडिया के पिच में खेल रहे हो तो आपने हेलमेट नहीं पहना है क्रिकेट खेलते हुए, और ना इंटरनेशनल मैच हो रहा है, कारण क्यों पता है? इंडिया के पिच में बाउंस ही नहीं है ना, इतना सतवाता है बॉल, कितना भी कोई पटक ले बॉल को, जी जान लगा दे, फेफड़ा बाहर आते तक दौड़ के आ जाए, लेकिन वो इतना ही आएगा, तो इतने में यहाँ तक थोड़ी ना पहुंचेगा बॉल, यहीं तो रहेगा, तो आप तो आराम से खेल सकते हो। अब ऑस्ट्रेलिया चले गए क्योंकि हमको तो आता है खेलने क्रिकेट, तो वहां बिना हेलमेट के गए, और पता लगता है कि वहां तो बॉल तो है भाई सीधे मुंह पे पड़ती है, बाउंस होती है, और जानबूझ के बाउंसर फेंक रहे हैं लोग आपको हराने के लिए परेशान, बिना हेलमेट के गए, तो ये रणनीति कितनी बेकार रणनीति, आपको पता ही नहीं कि वहां का क्या है। तो आपको ये समझ में आएगा कि ना ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है साल दर साल, और आपको क्वेश्चन का पैटर्न देख के उसी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से तैयारी भी तो रखनी है। मतलब मैं बता रहा हूँ, आप तो ना 10 साल पुराना सीजी टेट का पेपर तो घूमते घुमाते क्वालिफाई कर लेते, आज लेकिन पढ़ना पड़ेगा, पता है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और सी टेट तो भाई साइंस कितना कंसेप्चुअल, मतलब रटने से नहीं होने वाला, सी टेट दिलाया होगा, अपना एक्सपीरियंस होगा, सी टेट तो हमने तो क्लास में सॉल्व किया था, 30 में से मेरे को याद है, ये बाजू वाली क्लास वहां भी मेन ब्रांच में के 30 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था फैक्चुअल, जो ऐसे पढ़े अरे वाह ये तो टिक कर, 29 को हम लोग डिस्कस किए 2 दिन, तो एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना पड़ा था, इसमें 2-2 3-3 कंसेप्ट को मिला के पूछा गया, तो मतलब मेहनत का है। वही 15 साल पुराना सी टेट का पेपर आप लोग के लिए भी ये कोई पेपर है, तो ऐसे ही एक हफ्ते में पास हो जाओगे, तो समझ रहे हो बात को। और फ्यूचर में जब भी एग्जाम होगा ना तो डिफिकल्टी लेवल हाई रहेगा, रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ना एग्जाम का हल्ला हो रहा है, और बच्चे पढ़ चुके हैं, पता है, कुछ बच्चे ना 1-2 नंबर 2-4 नंबर से चुके थे, वो तो पूछिए मत,
तो वो तो और जी जान लगा के तैयारी करे कि इस बार गलती ना हो। तो आपका कॉम्पिटिशन मेन उन लोग के साथ। वो बोलते हैं ना जख्मी शेर खतरनाक रहता है, तो वो लोग तो अब मौका नहीं चूकेंगे। तो आपके लिए तो परेशानी है कि उन लोगों से पहला कॉम्पिटिशन। आई बात समझ में? तो ये आपको दिशा और दशा तय करेगा कि आपको पढ़ना क्या है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि क्या छोड़ना है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार ये तो साइंस में ये वाले टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, इसको पहले पढ़ते हैं भैया, बाद में देखा जाएगा दूसरा। तो ये भी है एक चीज। तो ये तो आपको पहला है, पहली चीज। ठीक है? हाँ राजीव, उसको यार आप ना नीचे बात कीजिएगा रिसेप्शन में। अरे हॉस्टल वार्डन आ गए हैं इसमें। तो नहीं, मैं शिक्षक वालों को पढ़ा रहा हूँ भाई, शिक्षक भर्ती वालों को, है ना, सॉरी। टेक्निकल इशू हुआ होगा, फिर मेरे को आइडिया नहीं है। मैं नीचे बात कर लीजिए, है ना। एक चीज क्लियर हुआ आपको ये। और प्लस एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप जैसे मैंने बुक बता दिया आपको, और ना कुछ कुछ रेफरेंस है, मैं जरूरत पड़ने पे बताऊंगा उसको कि कहाँ से करना है, बट वो बुक बहुत है जो बता दी। वन बुक मल्टीपल रिवीजन, ये बहुत क्या है पता है, बेस्ट फॉर्मूला है कंपटीशन एग्जाम को पास करने का। वन बुक मल्टीपल रिवीजन, एक ही बुक को कई कई बार पढ़ना है आपको, रादर देन ढेर सारी बुक नो रिवीजन, तो आपका सिलेक्शन नहीं है। बहुत छोटा सा वाक्य है बट बहुत क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी। तो आपको एक बुक को कई कई बार, जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि जनगण मन टाइप मेरे को याद नहीं हुआ, तब तक भिड़े रहना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, ये जो सीजी टेट के सॉल्ट अरिहंत पब्लिकेशन को जो मैंने बताया, तो प्लीज आप इसको इमीडिएटली परचेस कर लीजिए, है ना। और कल हम लोग ना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हमारा सिलेबस का, वो यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग कहां से, ये मानव स्वास्थ्य और पोषण। क्लियर? ठीक है, बाकी आप पढ़ते जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत, ये तो पूरा कवर ही हो जाएगा इसमें जितना हम लोग पढ़ेंगे, है ना।